Hey everyone, my name is Utkarsh Sharma and I'm a psychology mentor at Study Capital. In this video, I'm gonna be telling you about some tips and tricks to end your procrastination right now because I know this is a very big thing which is going on with you people right now कि सर मन ही नहीं कर रहा है हमारा पढ़ाई करने का, ठंडी भी इतनी हो रही है एंड अजीब सा मौसम हो रहा है, देयर इज सो मच प्रेशर फॉर द इंटरनल एग्जाम्स, मिड सेमेस्टर एग्जाम्स, बहुत सारी चीजें हैं, सो वी डोंट नो व्हाट टू डू. So do not worry, I'm here to guide you all. And before starting the video, there's an important announcement for you people. मेरा batch start हो रहा है last week of January से, and this is the Vijeta batch which is be having 3000 MCQs. तो ये पूरा का पूरा MCQ batch होने वाला है. And last year I had this batch for the very first time and the success was tremendous. Thousands and thousands of students got benefit out of this batch and now it can be your turn to ace up your final preparation game. Alright, we'll tell you about this later in the video. So, क्या क्या problems आ रही हैं अभी आप लोग को and क्या क्या चीजें आप गलत कर रहे हो, right? So the first things which I need to talk about is that you are trying to cover everything at once. आप लोग सारी चीजें एक बार में कवर करने की कोशिश कर रहे हो. ये एक बहुत ही बड़ा रीजन है कि आपको क्यों इतनी सारी चीजें मुश्किल लग रही हैं, राइट? क्या करना है आपको? सिंपली आपको जो आपके गोल्स हैं उनको स्मॉल स्मॉल गोल्स में ब्रेक करना है, राइट? स्मॉलर गोल्स रिड्यूस अवॉइडेंस, बिकॉज अगर आपका गोल बहुत बड़ा है सो देयर इज अ लेस चांस कि आप उसे अवॉइड करो, राइट? लेकिन अगर आपके गोल्स बहुत छोटे छोटे गोल्स हैं देन देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आप उन्हें मिस कर जाओ, राइट? So what you have to do? You have to seek a balance, right? Smaller goals मतलब ये नहीं कि एकदम ही छोटे goals होने चाहिए, larger goals मतलब ये नहीं कि बहुत unachievable goals रखो. You have to seek a balance. Try to take a moderate goal, right? I need to finish this chapter in this day. I need to finish this segment of psychology within this week. इस तरह से smaller goals आपको रखने हैं, which is not so small. क्या आप भूल ही जाओ, avoid कर दो, या इतना भी ज़्यादा नहीं, टफ होने चाहिए, इतने ज़्यादा बिग नहीं होने चाहिए वो गोल्स कि आप उन्हें अचीव ही ना कर पाओ, राइट? सो हमेशा माइक्रो गोल्स, माइक्रो थीम्स पे बहुत ज़्यादा फोकस रहना चाहिए. आई हैव मेड सो मेनी वीडियोस ऑन हाउ टू मेक अ माइक्रो थीम, कैसे आप लोग को माइक्रो कंसेप्ट बनाने होते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई दोज माइक्रो टॉपिक्स. मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं इसके ऊपर. सेकेंड थिंग इज दैट यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन थिंग्स एंड दिस माई मोस्ट फेवरेट पार्ट, बिकॉज आपका सबसे बड़ा रीजन है कि आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, दैट इज योर रील्स और शॉर्ट्स. ऑलराइट, रील्स और शॉर्ट्स की वजह से हमारा जो अटेंशन स्पैन है, राइट, वो इतना कम हो चुका है दैट वी आर नॉट एबल टू फोकस इवन फॉर 5 minutes. वी नीड एवरी मिनट, एवरी 3 minutes अ न्यू स्टिमुलस. हम इतना ज्यादा स्टिमुलस के नीड में आ गए हैं दैट वी आर नॉट एबल टू फोकस ऑन अवर स्टडीज ऑल्सो. सो सबसे पहली चीज कि आपको अपना रील्स और शॉर्ट्स कट डाउन करने पड़ेंगे. आई एम नॉट सेइंग कि आप एकदम ही बंद कर दो, आपसे होगा भी नहीं वो चीज, आई नो, राइट? बट there needs to be a secret balance, right? I'm sure आपके साथ चीजें होने होती हैं. You want to search something on the YouTube, आपने YouTube ओपन किया, 15-20 मिनट स्क्रॉल कर लिया, बंद करके रियलाइज हुआ कि अरे शिट स्क्रॉल कर रहा हूं, बंद करके रख दिया. एंड नाउ यू अगेन केम बैक टू स्टडी एंड फिर आपको रियलाइज हुआ कि जिस काम के लिए आपने YouTube ओपन किया था वो किया ही नहीं. You open up your phone to search the definition of maybe selective attention. जैसे ही फोन ओपन किया कोई व्हाट्सएप पे टेक्स्ट आ गया था, वहां चैट करने लगे. समझ रहे हो आप लोग का अटेंशन स्पैन कितना कम हो गया है, राइट? सो एक दिन 2 दिन में नहीं जाएगा. आई वॉन्ट टेल यू एनी मैजिक सीक्रेट, ठीक है? इसको जाने में टाइम लगेगा. यू हैव डेवलप्ड दिस बैड हैबिट इन द ईयर्स, तो ये इतनी आसानी से नहीं जाएगा. बट आप डे 1 से एक चीज प्रैक्टिस कर सकते हो, दैट इज माई फेवरेट टेक्निक, दैट इज द पोमोडोरो टेक्निक. पोमोडोरो टेक्निक बेसिकली होती है दैट यू हैव टू स्टडी फॉर 25 to 30 minutes, ऑलराइट, एंड देन यू हैव टू टेक अ ब्रेक ऑफ 2 to 3 minutes. ठीक है, 20 से 30 मिनट पढ़ो, या इफ डिपेंड्स, राइट, इट डिपेंड्स ऑन योर स्टाइल. कि सपोज आप 1 घंटे का ब्रेक ले, 1 घंटे की स्टडी कर रहे हो, देन टेक अ 10 minute ब्रेक, 15 minute ब्रेक, राइट? बाय दिस यू हैव टू इंप्रूव योर अटेंशन स्पैन. तो आप लोग को ये रियलाइज नहीं हो रहा है कि आपका अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है. बट ट्राइंग टू इंट्रोस्पेक्ट अबाउट दिस थिंग आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. इस चीज को इंट्रोस्पेक्ट करना थोड़ा सा कि आपका अटेंशन स्पैन कहाँ गया, राइट? व्हेन यू वर इन स्कूल यू यूज्ड टू फोकस ऑन सो मेनी पीरियड्स, है ना? 7-7, 8-8 पीरियड होते थे आपके, पढ़ लेते थे, राइट? 40 minutes was of one period.
हो जाता था, अभी आपसे 10 मिनट बैठ के पढ़ाई नहीं हो पा रही है, राइट। देयर इज अ वेरी हाई रीजन ऑफ दिस स्क्रीन एडिक्शन, प्लीज इसको कम करिए। ऑलराइट, देन व्हाट प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड डू, ताकि आप अपना लेजीनेस वाला या पैटर्न खत्म कर सको, अपना प्रोक्रेस्टिनेशन वाला पैटर्न खत्म कर सको। You have to start with little easy topics या थोड़े से familiar topics हो। आपको क्या लगता है कि जो सबसे मुश्किल टॉपिक है पहले ले लो, मे बी गुड फॉर सम पीपल बट नॉट गुड फॉर एवरीवन, राइट। हर एक स्ट्रैटेजी सबके लिए अलग अलग तरीके से टेलर की जाती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वो टॉपिक उठाने हैं विच यू आर इन कॉन्फिडेंट, मतलब मे बी यू आर कॉन्फिडेंट इन इंटेलिजेंस, मे बी यू आर कॉन्फिडेंट इन लर्निंग, मे बी यू आर कॉन्फिडेंट इन पर्सनालिटी, राइट। तो आप उन टॉपिक्स को उठाओ, रिवाइज करो उन टॉपिक्स को, to solve the MCQs or PYQs you have with that topic and then move on to gradually difficult topics, because कोई बहुत टफ टॉपिक को आपने अकम्प्लिश कर लिया 5-6 दिन लेके, इट एक्चुअली वॉन्ट पे यू ऑफ मच, बिकॉज उतने टाइम में आपने बहुत सारे मॉडरेट टॉपिक एंड ईजी टॉपिक रिवाइज कर लिए होते हैं। एंड जस्ट टेल मी, इट इज नॉट ईजी एंड मॉडरेट एज पर द एग्जाम वेटेज, इट इज ईजी मॉडरेट एंड टफ एज पर योर परसेप्शन। तो आपको जो टॉपिक्स ईजी लग रहे हैं पहले उनको फिनिश करना शुरू करो, राइट। देन मूव ऑन टू द मोर डिफिकल्ट टॉपिक, हायरार्की सेट करनी है आपको, राइट, कि सबसे नीचे से शुरू करिए इजी टास्क एंड देन मूव ऑन टू द टफ टास्क। ऑलराइट, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देन यू शुड फिक्स योर स्टडी टाइम, राइट। कैसे हो सकता है ये, आप लोग का कोई प्लान नहीं रहता है, व्हाट यू हैव टू डू यस्टरडे, राइट, व्हाट यू हैव टू डू tomorrow, what you are going to do today, कोई प्लान नहीं है इस चीज का आपके पास, राइट। सो आई से दिस टू एवरीवन, सपोज आज आप सोने जा रहे हो, राइट, टुडे आप सोने जा रहे हो 11 PM पे, राइट। बिफोर स्लीपिंग, बिफोर गोइंग टू बेड, मेक अ टाइम टेबल, ठीक है, एक टाइम टेबल बनाओ कि आपको टुमारो क्या करना है, राइट, क्या क्या थिंग्स आपको कंप्लीट करनी है, उसका एक चार्ट बना लो। दिस विल क्रिएट यू अ माइंडसेट, आपके अंदर एक ऑलरेडी प्लान स्टैब्लिश्ड है। व्हेन टुमारो यू विल वेक अप, यू वोंट हैव टू लिंगर अपॉन कि यार अब क्या करें, आज क्या करें, ऐसे कर लेते हैं वैसे कर लेते हैं, नहीं, यू हैव थिंग्स लाइंड अप फॉर यू, राइट। सुबह उठ के प्लान कभी नहीं बनाया जाता है कि आज क्या किया जाए, आज कॉग्निटिव पढ़ लेते हैं, राइट। इट्स बीन सो मेनी डेज इंटेलिजेंस रिवाइज नहीं किया, चलो आज वो कर लेते हैं, ऐसे नहीं होती है पढ़ाई। ऑलराइट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप किसी यूकेजी एलकेजी का एग्जाम नहीं दे रहे हो, राइट। लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल आर गिविंग दिस एग्जाम, राइट। आप साइकोलॉजी के हो, सोशोलॉजी के हो, फिजिक्स के हो, फिलोसफी, इंग्लिश, एनीवे, सीट्स आर लिमिटेड। टॉप यूनिवर्सिटीज की सारी सीट्स में मिला दूं, मे बी 200 सीट्स होंगी, मे बी। In psychology, if I'll take all the top universities, their main campus seats are just 200-300. हर साल अप्लाई कितने करते हैं, 50-60,000 पीपल अप्लाई फॉर साइकोलॉजी, उसमें से टॉप यूनिवर्सिटीज में सिर्फ 300 या 350 सीट्स होंगी, वो भी मैं बहुत खींच के बोल रहा हूँ। यू कैन अंडरस्टैंड कितना ज्यादा कॉम्पिटिशन है, पेपर आसान आता है, टफ आता है, कट ऑफ स्काई रॉकेट जाती हैं, राइट। टेस्ट आप ड्रीम कर रहे हो, आपको 290+ लाने पड़ेंगे। आप BHU DU ड्रीम कर रहे हो, यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 280+। 300 में 280 नंबर आपको लाने, कैसे ला सकते हो, एक रूटीन होना चाहिए आपके पास, प्रॉपर डिसिप्लिन होना चाहिए आपके पास, ऑलराइट। तो प्लीज चीजों को डिसिप्लिन से पढ़िए, क्लियर। तो ये आपके पास एक फिक्स डेली स्टडी टाइम होना चाहिए, यू हैव टू स्टडी दिस मच, यू हैव टू स्टडी इन दिस मच आवर, पूरा एक रूटीन फिक्स होना चाहिए। फिर जो मैंने बहुत पहली बात कर दिया था, यू हैव टू रिड्यूस योर डोपामिन कंटेंट, है ना। आप लोग इतना ज्यादा स्टिमुलेशन के डिपेंडेंट हो चुके हो कि आप लोग बिना स्टिमुलेटेड लाइफ रह ही नहीं पाते हो। यू स्टार्टेड फीलिंग कि यार कुछ तो कमी हो रहा है, कुछ तो कमी हो रहा है, ओ ओके चलो फोन स्क्रॉल कर लेते हैं, है ना। सो आपको ये जो डोपामिन डिस्ट्रैक्शंस हैं थोड़े से इसको कम करने पड़ेंगे, राइट। ट्राई टू अवॉइड यूजिंग स्क्रीन लेट एट नाइट, लेट नाइट स्क्रीन जो तुम्हारी पूरी की पूरी स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि आप लोग को अपनी स्लीप बहुत अच्छी रखनी है,
राइट। डीप स्लीप का कंसेप्ट आई एम श्योर आपको पता होगा, हिप्पोकैम्पस की वर्किंग। सो डीप स्लीप जितना अच्छा होगा, हिप्पोकैम्पस आपको उतना अच्छा वर्क करेगा। एंड हिप्पोकैम्पस इज द ब्रेन पार्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर व्हाट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मेमोरी कंस्ट्रक्शन। क्लियर? तो ये चीज आपको अभी समझ आ रही है कि क्या करना है, कैसे करना है। बट आई एम टेलिंग यू, आई एम ऑर्डरिंग यू टू डू दिस थिंग्स। प्लीज अवॉइड योर फोन एटलीस्ट लेट एट नाइट। दिन में चला लो बट एक फिक्स रूटीन बना लो, राइट। देयर आर लॉट ऑफ स्क्रीन ब्लॉकर ऐप, फोन ब्लॉकर ऐप जो आपको सिर्फ कॉल करने के लिए अलाउ करेंगे। यू कैन नॉट यूज व्हाट्सएप, यू कैन नॉट यूज इंस्टाग्राम एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। आई एम पर्सनली नॉट ऑन इंस्टाग्राम, मेरा अकाउंट था, आई डिलीटेड इट, है ना। ट्रस्ट मी, आपको अभी बस लग रहा होगा कि यार इंस्टाग्राम से डिलीट हो गया, शिट, लोगों से कॉन्टैक्ट कैसे रखूंगा। ट्रस्ट मी, नो वन केयर्स एक्चुअली, ठीक है। मुझे भी ये लगता था, इतने सारे लोगों के कैसे कॉन्टैक्ट रखूंगा। नो, सारे वो लोग आज भी मेरे कॉन्टैक्ट में हैं, राइट। एंड रियलाइज इंस्टाग्राम वॉज रूइनिंग माई लाइफ, राइट। यूट्यूब पे मैंने शॉर्ट्स को डिसेबल कर रखा है, ऑल राइट। इन्हें सब अभी से नहीं कर रखा है, बहुत पहले से। आई नो इफ आई एम स्टडिंग साइकोलॉजी, मुझे एटलीस्ट पता होना चाहिए हाउ दीज आर अफेक्टिंग माई कॉग्निशंस, राइट। तो ये चीजों को आपको प्लीज समझना पड़ेगा। एग्जाम में आपका मन नहीं लग रहा है, पढ़ने मन नहीं लग रहा है, सब बहुत छोटा सा बात है, बट इसका रीजन बहुत सीरियस है। आप लोग को बस पता नहीं चल रहा है ये चीज, ठीक है। तो प्लीज इस चीज पे ध्यान दीजिए थोड़ा। देन यू हैव टू स्टडी एक्टिवली नॉट पैसिवली। इसका मतलब होता है कि आपको हमेशा पेन अपने हाथ में लेना है, राइट। व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग कीप राइटिंग दोस थिंग्स, बिकॉज उससे आपकी मसल मेमोरी बिल्ड होती है। क्लियर? एक्टिव रिकॉल करिए, यू व्हाटएवर यू हैव लर्न थ्रू आउट द डे। सोने से पहले एक पेन लीजिए, पेपर लीजिए, जस्ट राइट इट डाउन व्हाटएवर यू रिमेंबर। याद करने की कोशिश करो क्या 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 लिखा हुआ है। ट्रस्ट मी, सिर्फ एक दिन ये चीज करके देखो, सिर्फ एक दिन, यू विल सी द डिफरेंस। पूरे दिन में आपने जो चीजें पढ़ी हैं एक्टिवली उनको पढ़ो, है ना। ये नहीं कि बस पढ़ रहे हो, नो, एक्टिवली उनको पढ़ो। एंड देन बिफोर गोइंग टू द बेड जस्ट ट्राई टू रिकॉल वॉट एवर यू रिमेंबर। आई कैन बेट दिस ऑन एनीवन। जो चीजें आप रिकॉल करके लिख पा रहे होगे वो इतनी स्ट्रांगली आपके दिमाग में फीड हो जाएंगी, वो भूलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो कभी भी आपके दिमाग से हटेंगे नहीं फिर, राइट। तो प्लीज इस टेक्निक को यूज करिए, ऑलराइट। देन यू हैव टू अप्लाई व्हाट, 5 मिनट टेक्निक, राइट। अगर मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी स्टार्ट ही करने का मन नहीं कर रहा है, तो क्या करना है आप लोग को, सिंपली यू हैव टू जस्ट टेल यू कि ठीक है यार 5 मिनट किताब खोल के बैठ लेते हैं, क्या ही होगा, नहीं मन करेगा उठ जाएंगे। जस्ट ट्राई टू स्टडी 5 मिनट्स। दिस इज अवर टेंडेंसी दैट इफ वी आर एंगेज्ड इन समथिंग, हमारा ब्रेन उसे फिर करवाने लगता है, राइट। सो आपको सिर्फ 5 मिनट के लिए पढ़ाई करनी है, राइट। उसके बाद फिर चीजें खुद से होने लगेंगी, क्लियर। तो प्लीज इस चीज को समझिए कि अगर एकदम से एनर्जी नहीं आ रही है, जस्ट गेट अप, ओपन अप द बुक एंड स्टार्ट स्टडीइंग। लोग मुझसे बोलते हैं सर मुझे मोटिवेशन नहीं आ रहा है। आई आस्क देम डू यू रियली नीड मोटिवेशन, राइट। एग्जाम सर पे हैं आपके, यू हैवंट स्टार्टेड योर एमसीक्यू सॉल्विंग, यू हैवंट स्टार्टेड योर प्रिपरेशन। अभी भी आपको मोटिवेशन चाहिए पढ़ने के लिए, देयर इज नो स्कोप ऑफ मोटिवेशन। आपको पढ़ना है, देयर इज नो चॉइस, राइट। तो हर चीज में आपको मोटिवेशन नहीं लाना है, देयर शुड बी सम इंटरनल मोटिवेशन। मेरा सर मन नहीं कर रहा है, अरे तुम्हारे मन की कोई नहीं सुन रहा है, राइट। तुम्हारे मन की किसी को नहीं पड़ी है, जस्ट गेट अप एंड स्टडी, राइट। आई नो मैं इस तरह से कभी बोलता नहीं हूं, बट दिस इज द रियलिटी, आप लोग ऐसे ही समझोगे, राइट। देयर इज नो सच थिंग कि मोटिवेशन नहीं आ रहा है मैं पढ़ूंगा नहीं, जैसे मोटिवेशन आएगा स्टडी, वो दिन कभी नहीं आएगा। मोटिवेशन है या नहीं है डजंट मैटर, चुपचाप उठना है आपको, अपना काम डिसाइड करना है, क्या क्या चीजें कंप्लीट करनी है, शांति से उस गोल को पूरा करो, चेकलिस्ट करो, स्लीप, नेक्स्ट डे वेकअप, डू दिस थिंग्स। आपने 1-1.5 महीने काम कर लिया, यू विल थैंक फॉर एटलीस्ट 2 years, एटलीस्ट 2 साल तक मुझे थैंक यू बोलोगे, क्लियर। आई होप यहां से चीज आपको समझ आ रही होंगी। एंड जो भी आपको और भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उसको फिर से एड्रेस कर दूंगा ड्यू टू सम शॉर्ट्स और वीडियोस के थ्रू, राइट। नाउ एज आई टोल्ड यू कि जो मेरा विजेता एमसीक्यू बैच है, इन दिस बैच यू विल बी हैविंग 3000 एमसीक्यूज, राइट। और ये बैच लास्ट वीक ऑफ जनवरी से शुरू हो रहा है। व्हाट यू विल गेट, यू विल बी गेटिंग 1500 लाइव क्वेश्चंस। सो 1500 लाइव क्वेश्चन सॉल्विंग हम लोग करेंगे, टॉपिक बेसिस पे क्वेश्चंस होंगे एंड हर एक टॉपिक को हम लोग हर एक एंगल से ब्रेक डाउन करेंगे। आई विल बी टॉकिंग यू अबाउट ऑल द पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चंस एंड जितने भी न्यू वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। आई विल बी यूजिंग सम रेफरेंस ऑफ यूजीसी नेट क्वेश्चंस आल्सो। सारी चीजों से आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। आई विल बेसिकली टीच यू एमसीक्यू सॉल्व कैसे करते हैं। आई नो ये बहुत ही फालतू साउंड कर रहा होगा, बट जो लोग कर रहे हैं एमसीक्यू सॉल्व उन्हें आई एम श्योर रियलाइज हो रहा होगा दैट हैविंग अ नॉलेज वर्सेस सॉल्विंग एमसीक्यूज, दिस इज अ होल नेक्स्ट लेवल गेम, राइट। नॉलेज होने से कुछ नहीं होता है, आपको कैसे उसको पेपर में एड्रेस करना है
वो बहुत जरूरी चीज हो जाती है। सो 1500 क्वेश्चंस लाइव सॉल्व करेंगे हम लोग वहां पे, एंड उसके बेसिस पे हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट आई विल रिवाइज यू कंप्लीट सिलेबस। तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस आपका एमसीक्यूज के थ्रू रिवाइज करा दूंगा। पॉइंटर्स, आपको चीजें पता होनी चाहिए। आप एकदम बिगिनर लेवल पे अगर हो, कुछ भी आपको नहीं पता, तब आप ये बैच नहीं ले सकते हो। इफ यू हैव कंप्लीट द सिलेबस एंड आपको सिर्फ अपना लास्ट वेपन यूज करना है कि यार इसको करने के बाद तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो आई कैन गिव यू दिस गारंटी, इस बैच को कंप्लीट करने के बाद आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। व्हाटएवर एमसीक्यूज आई एम गोना गिव यू इन दिस बैच, सिर्फ उन एमसीक्यूज को 2 बार सॉल्व कर लेना, यू आर डन। यू हैव टू डू नथिंग एट ऑल, दिस आई एम सेइंग ऑन यूट्यूब, राइट? सो आई नो व्हाट आई एम सेइंग। इस बैच के बाद आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। व्हाटएवर क्वेश्चंस आर देयर, जस्ट प्रैक्टिस देम ट्वाइस, सिंपल है, ठीक है? समझ के उनको प्रैक्टिस करो, जो वीकनेस है आपको आइडेंटिफाई करो, उन्हें रेक्टिफाई करो। 15 क्वेश्चंस लाइव सॉल्व होंगे, देन 1500 क्वेश्चंस टॉपिक बेसिस पे विद आंसर की आई विल गिव यू एज अ बोनस। ये आपको मिलेंगे खुद, आप पर्सनली सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं मुझसे पूछोगे, राइट? आपको इसके साथ साथ फुल लेंथ नोट्स मिलेंगे, ऑलराइट? जो नोट्स हमारे पूरे फाउंडेशन नोट्स होते हैं, यू विल गेट देम एट दिस बैच फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आपको इस बैच में मिलेंगे, ऑल इंक्लूसिव। सो पूरे के पूरे एग्जाम रेडी, एग्जाम स्ट्रक्चर्ड नोट्स रहेंगे जिनको आप कभी भी पढ़ सकते हो। देन आपको रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स की क्लासेस का एक्सेस भी दिया जाएगा, ऑलराइट? सो रिसर्च मेथोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स हमारी लास्ट वीक ऑफ जनवरी से शुरू हो रही है। यू विल गेट लाइव एक्सेस एंड उसकी रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी। आई नो रिसर्च एंड स्टैट्स बहुत वीक होता है लोगों का, डू नॉट वरी, आई विल हैव यू बैक, ठीक है? दैट्स माई गारंटी। आपको जो डर है, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं रिसर्च को लेकर, स्टार्ट्स को लेकर, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, राइट? एंड द बेस्ट पार्ट इज यू विल बी डायरेक्टली कम्युनिकेटेड विद मी। इट मीन्स मेरा पर्सनल नंबर आपके पास रहने वाला है। आपको कोई भी डाउट आ रहा है, कुछ भी आपको पूछना, आप सीधे मुझसे बात करोगे, राइट? विच गेट्स मी टू द सेकंड पॉइंट कि मैं आपको पर्सनली मेंटोरशिप प्रोवाइड करूंगा, विच मीन्स आप जब मेरे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हो, इट मीन्स कि मैं आपको पर्सनली सुपरवाइज करूंगा, आपके ऊपर पर्सनल अटेंशन दूंगा। कुछ भी आपको दिक्कत हो रही है, आप मुझे टेक्स्ट करोगे, ऑलराइट? अगर मुझे ऐसा जरूरी लगता है कि वी शुड टॉक ऑन कॉल, मैं आपको टाइम बता दूंगा, आप मुझे उस टाइम पे कॉल भी कर सकते हो। क्लियर? पीपीटीज आपको रहेंगी, आपके पास रहेंगी, ताकि आप क्विक रिवाइज कर सको अपने सारी चीजों को। दीज पीपीटीज आर हैंड क्राफ्टेड, जिससे आप पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो विद इन जस्ट 1 or 2 आवर्स। पूरा का पूरा सिलेबस आप रिवाइज कर सकते हो विद इन जस्ट 1 or 2 आवर। तो ये चीजें बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो सकती हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस बैच इज सो चीप एंड सो अफोर्डेबल दैट पर एमसीक्यू कॉस्ट इज जस्ट 50 पैसा। 50 पैसा पर एमसीक्यू, एक्सक्लूडिंग ऑल अदर थिंग्स। मतलब जो आपको इसके साथ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स रिसर्च की क्लास मिल रही है, मेरा पर्सनल मेंटोरशिप मिल रहा है, पर्सनलाइज अटेंशन मिल रही है, देन आपको पीपीटीज मिल रहे हैं, फुल लेंथ नोट्स मिल रहे हैं, सब हटा भी दो तो भी यू विल बी गेटिंग दिस बैच एट जस्ट ₹50 पैसा पर एमसीक्यू। और ये तो ओरिजिनल प्राइस पे है। राइट नाउ फॉर द रिपब्लिक डे ऑफर, दिस बैच इज जस्ट फॉर 1299। ये बैच सिर्फ 1299 का है। सो इट इज नॉट 1599, राइट? ये नहीं है, सिर्फ ये 26 जनवरी तक ये प्राइसेस का रहने वाला है। लास्ट वीक ऑफ जनवरी से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। एंड इफ यू आर द पार्ट ऑफ स्टडी कैपिटल फैमिली, कभी भी आपने हमारा कोई कोर्स लिया है, तो अगेन आपको इस 1299 पे फर्दर डिस्काउंट मिलेगा, ऑलराइट? तो आपके पास मेरा नंबर होगा, जस्ट टेक्स्ट मी, ऑलराइट? मुझे मैसेज करिए, टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करिए, बताइए आप कौन से ईयर में हमारे साथ थे। आई विल गिव यू अ सीक्रेट प्राइवेट कूपन कोड, आप उसको अप्लाई करके 1299 पे भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप ले सकते हो, ऑलराइट? सो इससे ज्यादा बेटर डील आई डोंट थिंक सो आपकी प्रिपरेशन को मिल सकती, बिकॉज दिस इज द लास्ट वेपन यू हैव टू थ्रो एट सीवीटी, ऑलराइट? देन इतने सारे रिवॉर्ड्स की बात हो गई है, सो लेट्स यूज अ रिवॉर्ड बेस्ड मोटिवेशन टेक्निक। जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू कि मोटिवेशन के ऊपर डिपेंड नहीं होना इतना, है ना? कि मोटिवेशन नहीं आ रहा है, पढ़ाई नहीं करेंगे, नो, पढ़ाई करो। उसके बाद यू कैन प्लान समथिंग, राइट? दैट यू हैव स्टडीड सो मेनी थिंग्स, यू हैव कंप्लीटेड योर टारगेट्स, आपने सब चीजें कंप्लीट कर रखी हैं। नाउ इट्स टाइम टू रिवॉर्ड योरसेल्फ, है ना? कुछ अच्छी सी ट्रीट दे दो, कहीं थोड़ा घूम आओ, है ना? किसी फ्रेंड से बात कर लो, कुछ अपने लिए शॉपिंग कर लो, राइट? सो यू हैव टू यूज रिवॉर्ड बेस्ड मोटिवेशन कि हाँ यार इतना काम कर लेता हूं ना, फिर ये वेब सीरीज का एपिसोड देख लूंगा। आई डिडंट लाइक स्टॉप वॉचिंग वेब सीरीज एंड ऑल दोस थिंग्स। मैं जब प्रिपेयर कर रहा था, मैंने ब्रेकिंग बैड, देन लॉट ऑफ वेब सीरीज आई हैव कंप्लीटेड एट दैट टाइम ओनली, है ना? तो मैंने वेब सीरीज देखना बंद नहीं किया था, बट मुझे पता था मुझे कितना कब क्या देखना है, राइट? आई नेवर गॉट एडिक्टेड। इवन इफ सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, मेरा 11 बजे से पढ़ने का टाइम है, राइट? एट 10:50 AM आई एम वॉचिंग एन एपिसोड, और उसमें एकदम क्लाइमैक्स आने वाला है, बट इवन दैट, ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, आई एम नॉट लाइंग, क्लाइमैक्स सीन पे भी अगर 11 बज जाता था, मेरी पढ़ाई का टाइम था, आई यूज्ड टू क्लोज द टैब। कितना भी हिंज हो रहा हो कि अरे आप क्या होगा, नो, 11 बजे मेरा पढ़ाई का टाइम था, इट मीन्स टैब मेरा बंद रहेगा, नेटफ्लिक्स प्राइम बंद, कुछ भी सीन चल रहा हो, कुछ भी क्लाइमैक्स आ रहा हो, बंद, पढ़ाई करने बैठना है। पढ़ाई कर लिया,
अब वापस से देखूंगा, राइट। तो मेरे मजे भी हो रहे थे, मैं अपना पढ़ाई भी कर रहा था। तो ये चीज आपको भी फॉलो करनी है, क्लियर। देन आपको अपनी डेली का जो प्रोग्रेस है वो ट्रैक करना है, राइट। चेकलिस्ट प्रोवाइड करनी है, क्या क्या टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पे गलती हो रही है आप लोगों से, क्या क्या गलतियां नहीं हो रही हैं, व्हाट आर योर वीक पॉइंट्स, कहाँ पे आपने मिस कर दिया कीवर्ड्स को, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्लियर। देन अगेन अपने फेलियर्स को बहुत रिग्रेट नहीं करना है, गिल्टी नहीं फील करना उसके बारे में। यू हैव टू फील दिस वे दैट प्रोग्रेस इज बेटर देन परफेक्शन। परफेक्शन नहीं चाहिए आपको। सिंपल सी चीज है, अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को रोज देखोगे तो आपको अपनी परफॉर्मेंस कुछ ऐसी लगेगी, राइट। आपको लगेगा आप ग्रो ही नहीं कर रहे हो। बट अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो आपकी परफॉर्मेंस कुछ ऐसी ऐसी है, राइट। अगर आप एकदम से छोटा सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस लोगे तो आपको लगेगा आपकी कुछ ग्रोथ नहीं हो रही, कभी अच्छी होती है कभी बुरी होती है। बट लॉन्ग टर्म में इफ यू विल वॉच इट, ये ग्राफ ऊपर ही जाएगा, ऑलराइट। तो प्लीज इस चीज पे ध्यान रखिए कि आपको अपनी प्रोग्रेस को डेली ट्रैक करना है, एंड यू हैव टू टेक योर फेलियर एज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न, राइट। मैं हमेशा चीज कहता हूं कि जो क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, दे आर ऑफ नो यूज एक्चुअली। क्यों? आज सही हो रहे हैं वो एग्जाम में भी सही होंगे। जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, दे आर एक्चुअली मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर वो आज गलत हो गए, आप उनको पढ़ लो, एग्जाम में अब वो गलत नहीं होगा। बात समझ आ रही है? जो क्वेश्चन आपके आज सही हो रहे हैं वो एग्जाम में भी सही ही होंगे, यू नो दोस थिंग्स। बट सपोज यू आर कमिटिंग अ मिस्टेक इन अ क्वेश्चन है, उसके बदले आपने एक नया टॉपिक पढ़ लिया, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज, हाउ गुड इट इज फॉर यू, है ना। अब आप वो टॉपिक आराम से एग्जाम वाले दिन प्रिपेयर कर सकते हो, ऑलराइट। सो दिस वाज ऑल, एंड अगेन इफ यू वांट टू ज्वाइन माय फाउंडेशन क्रैश कोर्स बैच, दिस इज धुरंधर बैच, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसकी कॉस्ट जो अभी है दैट इज जस्ट 1250 रुपीज। अभी ये बैच जस्ट 1250 रुपीज में मिल रहा है। ये 50% ऑफ चल रहा है रिपब्लिक डे सेल की, एंड ये ऑलमोस्ट हमारा बैच खत्म हो गया है। बट जो भी हमारी क्लासेस हुई हैं, आपको सब रिकॉर्डिंग्स उसकी मिल जाएंगी, ऑलराइट। सो जो भी हमारी क्लासेस हो चुकी हैं, सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स आपको उसकी मिल जाएंगी, एंड यू कैन वॉच इट। सब नोट, सारी पीपीटीज, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको विजेता में भी मिलेगा एंड इसमें मिलेगा। एवरीथिंग इज सेम। दिस इज अ फाउंडेशन क्रैश कोर्स बैच, एंड दिस इज व्हाट MCQ स्पेशल बूस्टर बैच, जिसमें आपको 3000 MCQs मिलने वाले हैं, मॉक टेस्ट सीरीज सब कुछ इसमें मिलेगी आपको। एवरीथिंग विल बी देयर, एंड दिस इज जस्ट एट 1299। एंड अगर आप हमारे फैमिली के हिस्सा रह चुके हो, आपको इस पे भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। जस्ट मैसेज मी फॉर द कूपन, ऑलराइट। थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, ऑल द बेस्ट, डू ज्वाइन दिस बैच, आई विल सी यू इन द क्लास वेरी सून।